एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं कि जिक्सिन सिंचन से कह रहा होता है कि जीजी को अपने शेड्यूल खुद फिक्स करने चाहिए क्योंकि वो एक फ्री गर्ल है। तभी वहाँ पर जीजी कहती है कि मैं फ्री नहीं हूँ और मुझे फ्री होना पसंद भी नहीं है, और दूसरा मैं शादीशुदा हूँ इसलिए मुझे फ्रीडम की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जीजी की ये सब कुछ बातें सुनकर सिंचन उससे इम्प्रेस हो ही जाता है और जिक्सिन को जेलस फील करवाने के लिए जीजी को ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ने के लिए भी कहता है। आगे जिक्सिन ड्रिंक कर रहा होता है और हमें ये पता चलता है कि जिक्सिन को ज़ाया से उस दिन सब कुछ पता चल गया होता है और सिंचन और जीजी की ये फेक मैरिज है, ये सारी चीज़ें भी उसे पता होती है और इस कॉन्ट्रैक्ट के ख़त्म होने का वो इंतज़ार कर रहा होता है। उधर फेइंग सिंचन के पास में आता है और एक इनविटेशन कार्ड उसे देता है जिसे कि एलेक्स ने भिजवाया हुआ होता है। उसने सिंचन और जीजी को प्राइवेट क्लब में स्टे करने के लिए इनवाइट करा था और ये एक कंपनसेशन था क्योंकि वो वेडिंग अटेंड नहीं कर पाया था। तभी वहाँ पर फेइंग उसे रिमाइंड करवाता है कि ये राइट मोमेंट नहीं है जीजी के ऊपर में अपना टेम्पर लूज़ करने का, और जीजी एलेक्स से मिलने के लिए भी रेडी नहीं है। फिर सिंचन उसे कहता है कि जीजी को तो मैं हैंडल कर ही लूँगा। आगे हम देखते हैं कि शैंग और रोना एक रेस्टोरेंट में होते हैं। तभी वो दोनों अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को भी क्लियर करते हैं। रोना कहती है कि मैंने डिसाइड करा है कि हमें रिलेशनशिप में आना चाहिए, लेकिन हमें स्टार्टिंग में एक इंटर्न कपल से करनी चाहिए। फिर रोना उसे लव स्कोरिंग सिस्टम देती है, कहती है कि 6 मंथ के अंदर हमें एक दूसरे को स्कोर करना होगा और अगर 80 पॉइंट से ज़्यादा स्कोर होते हैं तो हम अपने रिलेशनशिप को पब्लिक कर देंगे, नहीं तो ब्रेकअप कर लेंगे। तब शैंग भी उसकी बात को मान लेता है। उधर सिंचन जीजी को बुलाता है और अपने पास में बैठने को कहता है। जीजी वहाँ पर उससे बैठने से मना कर देती है। तभी वहाँ पर सिंचन कहता है कि बैठ जाओ, मैं तुम्हें बाइट नहीं करूँगा। फिर वो उसे कहता है कि अब तुम्हारे पास में कॉमिक पढ़ने का और जिक्सन से मिलने का टाइम नहीं रहेगा। जीजी उसे पूछती है कि क्यों। तब सिंचन उससे खूब सारी बुक्स देता है और कहता है कि एलेक्स ने हमें वेकेशन के लिए इनवाइट करा है और जीजी को प्रिपेयर होने के लिए बोलता है। जीजी भी वेकेशन में जाने के लिए बहुत ही खुश होती है। फिर वो उसे पूरा एक शेड्यूल बताता है और इटालियन लैंग्वेज सीखने के लिए भी बोलता है। तभी वहाँ पर जीजी गुस्से में उसे कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार मुझे सिर्फ 8 आवर ही काम करना है। तब सिंचन उसे कहता है कि तुम मेरी परमिशन के बिना मैं जिक्सन से मिलने के लिए गई थी। फिर मजबूरी में जीजी को सिंचन की बात भी माननी पड़ जाती है। वहाँ पर जीजी उसे रिक्वेस्ट कर रही होती है कि वो डांस लेसन्स कम कर दे, लेकिन वहाँ पर सिंचन उससे कहता है कि वो बिल्कुल भी ये नहीं करेगा। नेक्स्ट सीन में सिंचन जीजी को इटालियन लैंग्वेज सिखा रहा होता है, लेकिन जीजी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। फिर सिंचन उसे स्टिक भी दिखाता है। ये देखकर जीजी डर जाती है और जल्दी जल्दी पढ़ने लग जाती है, पर तभी वहाँ पर ग्रैंडमा आ जाती है। वहाँ पर जीजी को डर के मारे चिल्लाते हुए ग्रैंडमा के पास में चिल्लाते चिल्लाते चली जाती है। फिर ग्रैंडमा सिंचन को कहती है कि तुम फिर से जीजी को बुली कर रहे हो। सिंचन उससे कहता है कि नहीं। फिर ग्रैंडमा उन दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है। सिंचन उसे वापस पढ़ाने लग जाता है। तभी उसे एक कॉल आ जाता है। उसे बिजनेस से काम था इसलिए उसे वहाँ से जाना पड़ जाता है और जीजी को स्टिक देकर वो वहाँ से चला जाता है। आगे वहाँ पर जीजी को जिक्सन का कॉल आता है और उससे मिलने के लिए भी बुलाता है। जीजी उससे मिलने के लिए जाती है और वहाँ पर जिक्सन उसे बताता है कि उस दिन ज़ोया ने उसे सब कुछ बता दिया था, उसके कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में भी। ये सुनकर तो जीजी शॉक ही हो जाती है। हम देखते हैं कि उसी रेस्टोरेंट में सिंचन और जीवी भी अपने किसी काम से आए हुए होते हैं। जिक्सन फिर बात को चेंज कर जीजी से कहता है कि तुम्हारा प्रपोजल कंपनी के पास में हो चुका है और वो उसके इस बिज़नेस में इन्वेस्ट भी करने के लिए रेडी है। तभी वहाँ पर जीजी और जिक्सन को देख लेती है और सिंचन से कहती है कि जीजी यहाँ पर क्या कर रही है। तो वहाँ पर सिंचन जीवी को कंपनी जाने के लिए कहता है। जीजी तो जिक्सन के सामने में सिंचन की बहुत बुराई कर रही होती है। तभी वहाँ पर सिंचन उन दोनों के पास में आ जाता है। जीजी वहाँ पर सिंचन को देखकर काफ़ी डर जाती है। तब वहाँ पर जिक्सन सिंचन को बताता है कि उसे उनकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में पता चल गया है। वहाँ पर सिंचन जीजी से पूछता है कि क्या इसके बारे में तुम्हें बताया है। तब जीजी वहाँ पर मना करती है। फिर बाद में जिक्सन सिंचन से पूछता है कि क्या तुम जीजी के प्यार के लिए कॉन्फिडेंट हो। तब वहाँ पर सिंचन उसे कहता है कि हमारा प्यार कभी भी नहीं टूट सकता, और फिर सिंचन जीजी का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। सिंचन वहाँ पर जीजी से कहता है कि तुमने तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होने से पहले ही अपने लिए मैन को ढूंढ भी लिया है। जीजी वहाँ पर उसे कहती है कि तुम जो सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, बस ज़ाया ने उसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में गलती से कुछ बता दिया। फिर वो उसे ये झूठ भी बोलती है कि जिक्सन को वैसे भी हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता नहीं चला है। फिर आगे सिंचन उसे अपने साथ में कंपनी में आने के लिए भी कहता है और डांस प्रैक्टिस के लिए भी बोलता है। कंपनी जाने के बाद में सिंचन उसे कहता है कि तुम्हारी डांस टीचर जीवी है और वही तुम्हें प्रैक्टिस कराएगी। जीवी के कहने पर फेंग जीजी के लिए वहाँ पर हाई हील्स और गाउन भी लेकर आ जाता है। फिर जीजी वहाँ पर ड्रेस चेंज करने के लिए जाती है, लेकिन उसे गाउन की जिप नहीं लग रही होती है, इसलिए हेल्प के लिए वो सिंचन को बुलाती है। सिंचन वहाँ पर जिप लगाते लगाते उसके बहुत ही क्लोज आ जाता है। जिप बंद हो जाने के बाद में जीजी उसे थैंक्स बोलती है।
आगे जीवी सिंचन के साथ में प्रैक्टिस कर कर जीजी को बताती है कि उसे फेंग के साथ में प्रैक्टिस करना है। वहाँ पर सिंचन जो उन दोनों को देखकर जेलस फील कर रहा होता है और तभी वहाँ पर फेंग के साथ में वॉक करते टाइम जीजी का पैर मुड़ जाता है। सिंचन उसकी हेल्प करने के लिए भी जाता है और उन दोनों को क्लोज देखकर जीवी को अच्छा नहीं लगता और वो जेलस भी फील करती है। बाद में वहाँ पर जीजी फेंग के साथ में घर चली जाती है और जीवी सिंचन को किसी काम से वहीं पर रोक कर रखती है। फिर वो सिंचन से कहती है कि तुम जीजी की वजह से चेंज हो गए हो। फिर सिंचन वहाँ पर मैसेज कर जीजी को इटालियन वर्ड्स को 100 टाइम में कॉपी करने के लिए भी बोलता है। उधर जीजी वर्ड्स कॉपी कर रही होती है, तभी वहाँ पर ग्रैंडमा भी आ जाती है और उसे ब्रेक लेने के लिए कहती है। फिर जीजी वहाँ पर ग्रैंडमा से पूछती है कि क्या आप भी इटालियन लैंग्वेज बोल सकती हो। ग्रैंडमा कहती है कि हाँ, थोड़ा बहुत। फिर जीजी एक पिक्चर दिखाकर ग्रैंडमा से पूछती है कि इसे इटालियन में क्या बोलते हैं। तब ग्रैंडमा जीजी के साथ में मस्ती करती है और उसे झूठ बोलती है कि इसे आई लव यू बोलते हैं। फिर बाद में जब सिंचन आता है तो जीजी उसे कहना तो उस एनिमल के बारे में चाहती है, लेकिन वो आई लव यू अलॉट बोल देती है और उसे चिढ़ाती है। सिंचन को उसे देखकर हंसने लग जाता है। फिर वो उसे क्लोज आकर कहता है कि मैंने लाइफ में किसी को अपना लव कन्फेस करते हुए ऐसे नहीं देखा है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। जीजी उसे कहती है कि भला तुमसे किसने अपना लव कन्फेस करा है। फिर बाद में वो अपने फ़ोन में सर्च कर रही होती है तो उसे पता चलता है कि ग्रैंडमा ने उसके साथ में शरारत करी है। आगे हम देखते हैं कि सिंचन वहाँ पर जीजी को डांस प्रैक्टिस के लिए लाया था। डांस ट्रेनर जीजी को डांस सिखा रही होती है, लेकिन जीजी बिल्कुल भी अच्छे से नहीं कर पाती है। फिर डांस ट्रेनर सिंचन को जीजी के साथ में डांस करने के लिए कहती है ताकि जीजी जल्दी से सीख जाए। फिर बाद में सिंचन उसके साथ में डांस करता है। तब वहाँ पर जीजी को पता चलता है कि सिंचन भी एक बहुत ही अच्छा डांसर है। फिर बाद में सिंचन को अपनी कंपनी के काम की वजह से वहाँ से जाना पड़ जाता है। सिंचन के जाने के बाद में जीजी को जिक्सन का मैसेज आता है और वो उसे मिलने के लिए चली जाती है। वो दोनों वहाँ पर बैठकर अपने बचपन के दिन को याद करते हैं और एक साथ एंजॉय करते हैं। फिर बाद में सिंचन घर आकर जीजी से कहता है कि जीवी ने उसे पार्टी के लिए इनवाइट करा है। जीजी एक बार तो मना कर देती है। फिर सिंचन उससे कहता है कि इतना भी ग्रेटफुल नहीं होना चाहिए। तभी वहाँ पर जीजी को पता चलता है कि पार्टी में डिज़ाइनर्स भी आएंगे। तभी वो एक्साइटेड हो जाती है और जाने के लिए मान भी जाती है। वो सिंचन से कहती है कि वहाँ मैं अपनी ब्रांड को भी वहाँ पर प्रमोट कर सकूँगी और उसे थैंक्स बोलकर हक कर लेती है। फिर सिंचन वहाँ पर जीजी से कहता है कि अगर तुम्हारी हक पूरी हो गई हो तो साइड भी हो जाओ। जीजी उसे कहती है कि मैं तुम्हें हक थोड़ी कर रही थी, मैं तो तुम्हारा नाप ले रही थी ताकि मैं तुम्हारे लिए सूट बना सकूं। नेक्स्ट सीन में जब सिंचन घर आता है तो जीजी उसे रूम में लेकर जाती है। उसे कपड़े खोलने के लिए भी कहती है। सिंचन कोट के साथ में अपना सारा शर्ट भी खोलने लग जाता है तो जीजी उसे कहती है कि ये क्या कर रहे हो, मैंने तो सिर्फ कोट ही खोलने के लिए बोला था। फिर वो उसकी मेजरमेंट लेने लग जाती है और जब वहाँ पर सिंचन उसे सूट बनाने के लिए थैंक्स बोलता है तभी वो दोनों बेड पर भी गिर जाते हैं। हम देखते हैं कि जैसे जीजी सिंचन पे गिरती है तो वो सॉरी कहकर वहाँ पर उठ जाती है। फिर वो उसे कहती है कि अब वो बस उसके वेस्ट का ही मेज़रमेंट लेना बाकी है। तो वेस्ट का मेज़रमेंट लेने के दौरान में सिंचन उसे देखकर स्माइल कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही जीजी उसकी तरफ में देखती है तो वो अपने एक्सप्रेशन को वापस से चेंज कर लेता है। आगे जीजी और सिंचन पार्टी में जाते हैं। वहाँ पर उन्हें जीवी भी मिलती है। जीवी वहाँ पर सिंचन से कहती है कि मिस्टर वांग तुमसे मिलना चाहते हैं और फिर जीजी से कहती है कि मुझे तुम्हारे हस्बैंड को ले जाना होगा। तब जीजी उसे कहती है कि कोई बात नहीं, ले जाओ, लेकिन सिंचन को याद से वापस मेरे पास में लेकर आ जाना। फिर सिंचन वहाँ पर जीवी के साथ में चला जाता है। पार्टी में शेंग और रुओना भी आए हुए होते हैं। जीजी की मुलाकात रुओना से होती है। वहाँ पर वो दोनों बोर हो रही होती हैं और रुओना उसे कहती है कि मुझे ऐसे सोशल इवेंट में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर वो दोनों ड्रिंक कर रही होती है। तभी वहाँ पर एक वेटर की वजह से रुओना की ड्रेस पर ड्रिंक गिर जाता है। तब वहाँ पर जीजी उसे अंदर लेकर जाती है और उसकी ड्रेस पर स्कार्फ लगा देती है, जिससे कि उसकी ड्रेस गंदी नहीं दिख रही होती है। जीजी के इस बिहेवियर से रुओना उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। आगे वो दोनों वापस आती है और उसके पास में सिंचन भी आ जाता है। रुओना को सिंचन के सामने में उसकी बहुत तारीफ़ करती है और ये भी कहती है कि अगर सिंचन तुम्हारे साथ में अच्छा बिहेव ना करे तो तुम मुझे बोल देना। नेक्स्ट सीन में जीवी वहाँ पर अनाउंसमेंट करती है कि उसे बहुत ज़्यादा खुशी है कि सभी लोग उसकी ओपनिंग सेरेमनी में आए हुए हैं। जीवी कहती है कि उसके स्टूडियो को खोलने में सबसे ज़्यादा हेल्प उसके बेस्ट फ्रेंड सिंचन ने करी है। फिर वो उसको स्टेज पर आकर कुछ बोलने के लिए भी कहती है। सिंचन स्टेज पर आता है और पहले तो जीवी के स्टूडियो की तारीफ़ करता है। फिर बाद में वो अपने पहने हुए सूट के बारे में सबको बताने लग जाता है कि उसकी वाइफ जीजी ने उसके लिए ये डिज़ाइन करा है और उसके ब्रांड और उसके न्यू स्टोर के बारे में भी सभी को बता रहे हैं। जीजी की तारीफ़ सुनकर जीवी काफ़ी ज़्यादा जेलस फील कर रही होती है। फिर बाद में जीवी जीजी को स्टेज पर आने के लिए भी कहती है। जीजी स्टेज पर आकर कॉन्फिडेंस के साथ में काफ़ी अच्छा बोलती है, जिससे कि जीवी का तो मुंह ही छोटा हो जाता है और बाद में सिंचन भी उससे इम्प्रेस हो जाता है। जीजी वहाँ पर सिंचन को उसके सपोर्ट के लिए भी थैंक यू बोलती है। आगे घर आने के बाद में जीजी सिंचन से पैकिंग के बारे में पूछती है तो सिंचन उसे बताता है कि वो ऑलरेडी हो चुकी है। नेक्स्ट सीन में जीजी और सिंचन इटली पहुँच गए होते हैं। जीजी तो वहाँ पर पहुँचकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। फिर वो उससे वहाँ पर होने वाले फैशन शो के बारे में भी बताती है
और जाने के लिए भी पूछती है, लेकिन सिंचन तो उसे जाने के लिए मना ही कर देता है। फिर वहाँ पर जीजी सिंचन को डार्लिंग कहती है, जिससे सुनकर कि फेंग की शक्ल तो देखने लायक ही होती है। फिर वो लोग होटल भी पहुँच जाते हैं और वहाँ पर सिंचन जीजी से कहता है कि तुम जहाँ भी जाओ मुझे इन्फॉर्म कर ही जाना। और जीजी कहती है कि तुम मेरी मॉम से भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो। बाद में सिंचन जीजी से कहता है कि तुम अभी फ्री हो, जिससे कि जीजी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और बच्चों की तरह में वहाँ पर क्लैप करने लग जाती है। आगे जीजी फैशन शो में जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो सिंचन को इन्फॉर्म करने के लिए जाती है, लेकिन सिंचन वहाँ पर शावर ले रहा होता है, इससे डोर ओपन नहीं करता और तब जीजी एक चिट वहाँ पर छोड़कर चली जाती है। इधर जीजी बाहर चली जाती है और उसके फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो जाती है। फिर सिंचन जीजी को कॉल करता है, क्योंकि उससे एलेक्स के साथ में होने वाली मीटिंग का टाइम चेंज हो गया था और अब उन्हें जल्दी से वहाँ पर जाना होगा, लेकिन जीजी का तो फ़ोन ही नहीं लगता है। फिर सिंचन जीजी का पड़ा हुआ नोट भी देखता है और फेंग को कॉल करता है कि जीजी बाहर चली गई है तो मुझे उसे ढूंढने के लिए जाना होगा, इसलिए तुम एलेक्स के पास में चले जाओ। इधर जीजी किसी दूसरी जगह पर पहुंच जाती है और रास्ता भी भटक जाती है। सिंचन भी उसे ढूंढते ढूंढते उसी जगह पर आ जाता है। जीजी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है और भागना शुरू कर देती है। भागते भागते वो एक पेड़ से टकराने वाली होती है, तभी सिंचन उसे आकर बचा लेता है। सिंचन उसे खूब डांटता भी है और जीजी वहाँ पर सिंचन को देखकर रिलैक्स फील करती है। आगे कार में जाते वक्त जीजी सिंचन से माफ़ी भी मांगती है। जब सिंचन उसे कहता है कि तुम्हें नहीं पता था मुझे तुम्हारी कितनी ज़्यादा फिक्र हो रही थी, तब जीजी उसे पूछती है कि क्या सच में तुम मेरी केयर करते हो। तब सिंचन बात को चेंज कर देता है। फिर जीजी वहाँ पर सिंचन के हाथ पे लगी हुई चोट के निशान को देखती है और उसमें बैंडेज करती है। वो दोनों एक दूसरे के लिए फील करने लग गए थे, लेकिन बोल नहीं पा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सिंचन और जीजी एलेक्स के पास में भी पहुँच जाते हैं और लेट आने के लिए अपॉलॉजी भी मांगते हैं। फिर एलेक्स उनसे कहता है कि आप दोनों हनीमून पर आए हुए हो, इसलिए आपको रिलैक्स करना चाहिए। फिर वहाँ पे एलेक्स की असिस्टेंट भी आती है और उसे एक न्यू डिज़ाइन की फ़ोटो भी दिखाती है और वो डिज़ाइन जीजी भी देख लेती है। बाद में फेंग सिंचन से कहता है कि मैंने पहले तुम्हें इतना ज़्यादा चेंज कभी नहीं देखा। जीजी के आने के बाद में तुम पूरी तरह से ही चेंज हो चुके हो। तुम पहले दूसरे लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते थे, लेकिन सिंचन तो उसकी बात वहाँ पर मान ही नहीं रहा होता है। आगे जीजी और जाओया कॉल पर बात कर रही होती है और फिर वहाँ पर जीजी ये कहकर कॉल को रख देती है कि उसे बहुत ही नींद आ रही है और उसे सोना है। फिर जैसे ही जीजी सोने वाली होती है उसे सिंचन का मैसेज आता है, लेकिन जीजी उसे इग्नोर कर सो जाती है। लेकिन सिंचन उसे बार बार मैसेज कर रहा होता है, इसलिए ना चाहते हुए भी जीजी उसके मैसेज को पढ़ लेती है और उसे सिंचन के रूम में जाना पड़ जाता है। फिर जीजी सिंचन के रूम में आती है और जब सिंचन उसे अपनी चोट पर दवाई लगाने को कहता है तो जीजी को थोड़ा गुस्सा तो आता है, लेकिन उसके पास में दूसरा और कोई ऑप्शन भी नहीं होता। फिर सिंचन उससे बात कर रहा होता है, लेकिन जीजी को इतना नींद आ रहा होता है कि वो दवाई लगाते लगाते ही सिंचन के कंधे पर ही सो जाती है। वहाँ पर सिंचन जीजी को बेड पर सुला देता है और उसका हाथ पकड़कर उसे ही देखते रहता है। फिर वो अपना लव उसके सामने में कन्फेस भी कर देता है कि उसे लाइक करता है, लेकिन जीजी तो सो रही होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही जीजी उठती है तो सिंचन को अपने पास में सोते हुए देखकर वो वहाँ पर चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि तुम मेरे पास में क्यों आ गए। वहाँ पर सिंचन उसे कहता है कि तुम मेरे रूम में सो रही हो, ना कि मैं। फिर जीजी वहाँ पर सिंचन को सॉरी कहती है। तब सिंचन उसके करीब आकर उसे कहता है कि क्या तुम डर गई। जीजी वहाँ पर कहती है कि बिल्कुल नहीं। और फिर वहाँ पर सिंचन उसे रेडी होने के लिए बोलता है। आगे सिंचन जीजी और एलेक्स घूमने के लिए जा रहे होते हैं। जीजी वहाँ पर विशिंग वेल में अपनी विश भी मांगती है और कॉइन को वहाँ पर डाल देती है, लेकिन बाद में उसे याद आता है कि उसने गलत कॉइन ही डाल दिया है। दरअसल वो कॉइन जीजी को उसके डैड ने बचपन में दिया था। जीजी इस बात से बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है। फिर एलेक्स उन दोनों की वजह से वहाँ पर पिक भी क्लिक नहीं कर पाता है। बाद में एलेक्स की असिस्टेंट उसे आकर बताती है कि वो डिज़ाइन खो गई है जो उन्होंने बनाई थी। जब जीजी उसे कहती है कि मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ क्योंकि मैंने उस डिज़ाइन को उस टाइम में देखा था, फिर वो वही डिज़ाइन वहाँ पर ड्रॉ करती है। उसे देखकर एलेक्स और सिंचन दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। फिर वो तीनों साथ में डिनर करते हैं और एलेक्स वहाँ पर जीजी और सिंचन की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करता है। आगे जीजी सिंचन से कहती है कि एलेक्स एक बहुत ही अच्छा इंसान है और मुझे उसे झूठ बोलकर काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है। फिर वहाँ पर सिंचन उसे प्रॉमिस करता है कि सही टाइम आने पर हम एलेक्स को सब कुछ सच बता देंगे। सिंचन उसे अपनी फेक रिलेशनशिप को रियल करने के लिए भी कहता है, लेकिन वहाँ पर जीजी उसकी बात को मजाक में ले लेती है। फिर वहाँ पर जीजी को टेडी बियर चाहिए होता है तो सिंचन उसे लेने के लिए उसकी हेल्प करता है, लेकिन वो ले नहीं पा रहा होता है। फिर वहाँ पर एक कपल भी आता है। वो दोनों वहाँ पर किस करके टेडी बियर को निकालते हैं और आसानी से उन दोनों को मिल भी जाता है। उन दोनों को देखकर सिंचन भी जीजी से वहाँ पर लक मांगता है और उसे किस करवा लेता है और टेडी बियर निकाल कर उसे दे देता है और कहता है कि ये गुम हो गया तो तुम्हें फ़ाइन देना होगा। आगे सिंचन जीजी को बताता है कि जो शो वो देखने के लिए जाने वाली थी वो दूसरे दिन तक एक्सटेंड हो चुका है। जीजी ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है
और सिंचन उसे बाहर जाने के लिए एप्लीकेशन लिखने को कहता है। फिर सिंचन भी उसके साथ में आने को कहता है। उधर फेंग आता है तो हमें पता चलता है कि सिंचन ने ही वो शो को जीजी के लिए वहाँ पर एक्सटेंड करवाया हुआ होता है। फिर सिंचन फेंग के सामने में ये कह देता है कि वो जीजी से प्यार करने लगा है। वो उसे ये भी कहता है कि एलेक्स के साथ में कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद में वो जीजी को सब कुछ बता देगा। आगे सिंचन एलेक्स से मिलता है और एलेक्स वहाँ पर इंजॉय का चार्ज जीजी को लेने के लिए कहता है और वो कहता है कि जीजी इस ब्रांड को अच्छे से वहाँ पर चला सकती है और मेरे साथ में काम भी कर सकती है। फिर सिंचन को ना चाहते हुए भी एलेक्स को इसके लिए थैंक यू बोलना पड़ जाता है, क्योंकि वो जीजी को एलेक्स से दूर रखना चाहता था और जल्द ही जल्द कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म करना चाहता था। उधर जीजी अपने और सिंचन के साथ में पिक को देख रही होती है और सिंचन की तारीफ़ करती है और वो ये भी कहती है कि सिंचन कितना ज़्यादा हैंडसम है, लेकिन बाद में वो ये कहती है कि सिंचन के बारे में वो क्यों सोच रही है, वो तो काफ़ी ज़्यादा अकली है। उसके बाद में हम देखते हैं कि जिक्सन अपने असिस्टेंट के साथ में जीजी की मॉम के लॉन्ड्री शॉप पर भी आता है, लेकिन शॉप वहाँ पर बंद हो जाती है। फिर वो अंदर जाते ही वहाँ पर जीजी की मॉम को देखता है। जीजी की मॉम जिक्सन को देखकर वहाँ पर पहचान जाती है, ये जीजी का फ्रेंड है। वहाँ पर जिक्सन उनसे पूछता है कि आपने लॉन्ड्री शॉप बंद क्यों कर दी। फिर उसकी मॉम बताती है कि ड्रायर के टूट जाने की वजह से और हमारे पास में इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम नया ख़रीद सके। फिर जिक्सन उन्हें न्यू ड्रायर देने की भी बात करता है, लेकिन उसकी मॉम वहाँ पर लेने से मना कर देती है। लेकिन जिक्सन वहाँ पर कहता है कि मैं आपसे एक हेल्प मांगने के लिए यहाँ पर आया हूँ। दरअसल उसे अपनी ब्रांड में उसकी लॉन्ड्री की ज़रूरत है। तब वहाँ पर जीजी की मॉम मान जाती है और उसे जिक्सन से ये भी पता चलता है कि वो और जीजी नेबर्स हैं। उधर सिंचन और फेंग जीजी के बारे में बात कर रहे होते हैं। सिंचन वहाँ पे कहता है कि अगर जीजी एलेक्स के अंदर में काम करेगी तो वो खुद का बिजनेस ही नहीं चला पाएगी और वो एलेक्स से और भी ज़्यादा झूठ भी नहीं बोल पाएगी। हम देखते हैं कि सिंचन की तबीयत थोड़ी ख़राब होती है, उसे कोल्ड हो रहा होता है। फिर फेंग के चले जाने के बाद में सिंचन वहीं पर सो जाता है। थोड़ी देर के बाद में डोर भी वहाँ पर नॉक होता है, जिससे कि सिंचन की नींद खुल जाती है। सिंचन डोर ओपन करता है और वहाँ पर जीजी आती है। जीजी को जब पता चलता है कि उसे कोल्ड है तब वो उसके लिए मेडिसिन लेकर वहाँ पर आई थी, लेकिन सिंचन उसे जाने से रोक देता है। आगे जीजी वहाँ पर सिंचन के लिए केक भी लाई हुई होती है, क्योंकि आज सिंचन का बर्थडे था। वहाँ पर सिंचन उसे पूछता है कि तुम्हें कैसे याद है कि आज मेरा बर्थडे है। फिर वहाँ पर जीजी उसे बताती है कि तुम्ही ने तो मुझे तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन याद करने को कहा था, इसलिए मुझे तुम्हारा बर्थडे भी याद है। फिर वहाँ पर सिंचन उसे कहता है कि तुम मेरे बर्थडे पर इतना ज़्यादा छोटा केक लेकर क्यों आए। फिर वो उसे बताती है कि आते टाइम सारे केक के स्टोर्स बंद हो चुके थे, लेकिन फिर मैं एक छोटे से लड़के से मिली जो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। मैंने उसके लिए वहाँ पर बर्थडे सॉन्ग भी गाया, इसलिए उसने मुझे ये केक दे दिया। फिर सिंचन वहाँ पर जीजी को अपने लिए बर्थडे सॉन्ग गाने के लिए भी कहता है। जीजी भी उसके लिए में सॉन्ग गा देती है। फिर केक कट करके वहाँ पर सिंचन विश मांगता है कि जीजी हमेशा उसके साथ में ही रहे। जीजी उसे पूछती है कि आखिर तुमने क्या विश मांगी, लेकिन सिंचन उसे कुछ भी नहीं बताता। फिर जीजी को भी वहाँ पर केक खाना होता है, लेकिन वहाँ पर सिंचन पहले उसे खिलाता ही नहीं, फिर बाद में उसे किस करता है और उसे खिलाता है, जिससे कि जीजी वहाँ पर शर्मा भी जाती है और वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि जीजी वापस से चाइना आ जाती है और जाया से मिलने के लिए जाती है। जाया उसके फ़ोन पर वहाँ पे फ़ोटोज़ देखती है और वो सिंचन और उसके पिक को देखकर जीजी को बहुत ही ज़्यादा चिढ़ाती है और वो उसे पूछती है कि तुम दोनों के बीच में क्या क्या चल रहा है, तुम सिंचन को पसंद करने लगी हो। लेकिन जीजी इस बात को वहाँ पर चेंज कर देती है। उधर शैंग और रुमोना मिलते हैं। फिर वो दोनों अपने एक्स के बारे में बात करते हैं। रोना को पता चलता है कि शैंग की पहले बहुत सारी गर्लफ्रेंड रह चुकी है, जिससे कि उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जेलस भी फील करती है। फिर शैंग के पूछने पर उसे पता चलता है कि रोना का पहले सिर्फ एक ही बॉयफ्रेंड रहा है और अब दूसरा शैंग ही है। आगे वहाँ पर जीजी सिंचन को अपने ड्रीम स्टोर खोलने की बात बताती है और कहती है कि उसके बचपन का वो ड्रीम है और फिर वो उसके लिए में बेस्ट करेगी। सिंचन उसे एलेक्स के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं बताता है, क्योंकि वो जीजी के ड्रीम को ख़राब नहीं होने देना चाहता था। फिर आगे जीजी अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती है। फिर उसकी मॉम उसे बताती है कि कैसे जिक्सन ने उनकी हेल्प करी और न्यू मशीन ला कर दी है। फिर वो जिक्सन के लिए एक प्रेजेंट भी लाती है और कहती है कि ये तुम मत खा जाना और जिक्सन के लिए और उसे तुम्हारी तरफ से ये प्रेजेंट दे देना। आगे वहाँ पर जीजी जिक्सन से मिलती है और मॉम का दिया हुआ गिफ्ट भी उसे देती है और उनकी हेल्प करने के लिए उसको थैंक यू भी बोलती है। फिर जिक्सन जीजी को लंच के लिए भी इनवाइट करता है, लेकिन जीजी जैसे ही कुछ बोलती उससे पहले वहाँ पर सिंचन आ जाता है और उन दोनों को साथ में देखकर बहुत ही ज़्यादा जेलस होता है और जीजी को अपने साथ में घर लेकर चला जाता है। बाद में घर आने के बाद में जीजी सिंचन को एक्सप्लेन करती है कि वो जिक्सन को सिर्फ उसकी मॉम ने जो गिफ्ट दिया था वो देने के लिए गई थी। फिर सिंचन भी वहाँ पर वही डिश जो उसकी मॉम ने जिक्सन को गिफ्ट किया था वो जीजी से बनाने के लिए कहता है। फिर जीजी सिंचन के लिए वो डिश वहाँ पर बना कर ले आती है। सिंचन वहाँ पर जीजी के सामने में ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि उसे वो डिश बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है
और जाते टाइम वो अपने डिश को अपने साथ में बाहर लेकर चला जाता है, जिससे कि जीजी खुश हो जाती है। हम आगे देखते हैं कि सिंचन के पास में एलेक्स का फ़ोन आता है और वो अपने प्रपोज़ल के लिए जीजी और सिंचन से मिलने के लिए आने वाला होता है। और सिंचन वहाँ पर फेंग को बताता है कि उसने अभी तक इसके बारे में जीजी को नहीं बताया है और इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में सोचता है। फिर सिंचन फेंग को उस कॉमिक आर्टिस्ट को ढूंढने के लिए भी कहता है, जिससे कि जीजी बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है। उधर हम देखते हैं कि जीवी सिंचन के घर पर उससे मिलने के लिए आई हुई होती है, लेकिन जीजी उसे बताती है कि सिंचन घर पर नहीं है। फिर जीवी जाते टाइम जीजी से कहती है कि क्या सिंचन ने एलेक्स के बारे में तुम्हें अभी तक कुछ भी नहीं बताया। जीजी भी वहाँ पर कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसे कुछ भी पता नहीं होता है। फिर बाद में वहाँ पर जीवी उसे ये कहती है कि वो सिंचन के ऊपर में कभी भी गिव अप नहीं करेगी। ये सुनकर जीजी थोड़ी टेंस्ड हो जाती है। फिर आगे सिंचन उस कॉमिक आर्टिस्ट से मिलने के लिए जाता है। सिंचन कहता है कि मेरी वाइफ आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है, इसलिए मैं आपके साथ में डिनर के लिए आपको इनवाइट करना चाहता हूँ। लेकिन जैसे ही उसे ये पता चलता है कि जीजी का आइडल कोई और नहीं बल्कि जिक्सिन है, उसी टाइम उसके साथ में बनाया हुआ प्लान भी वो कैंसिल कर देता है और जीजी को बताने से भी मना कर देता है। आगे हम देखते हैं कि जीजी और जारिया फ़ोन पर बात कर रही होती है और वो दोनों स्टोर के खुलने की बात से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है। फिर बाद में जीजी सिंचन के लैपटॉप में वो प्रपोज़ल को भी देख लेती है जो एलेक्स ने उसके लिए भेजा था। ये बात वो जारिया को भी बताती है और कहती है कि सिंचन ने इसके बारे में मुझे बताया तक नहीं। वो जारिया से कहती है कि अगर मैं इस प्रपोज़ल के लिए हाँ कर दूँगी तो अपना स्टोर भी नहीं चला पाऊँगी। इतनी ही देर में वहाँ पर सिंचन भी आ जाता है और जीजी वहाँ पर कॉल रख देती है। सिंचन जीजी से आकर ये कहता है कि अब से तुम कॉमिक भी नहीं पढ़ोगी। जीजी उसे पूछती है कि क्यों, लेकिन सिंचन वहाँ पर उसे कैंडल लाइट डिनर के लिए लेकर जाता है। फिर सिंचन उसे उसके स्टोर ओपनिंग की डाटा भी पूछता है और फिर वहाँ पर जीजी उसे सारी चीज़ें बताती है कि जिस दिन एलेक्स आने वाला होता है। फिर सिंचन वहाँ पर डेट को पोस्टपोन करने के लिए भी कहता है। जीजी वहाँ पर रीज़न भी पूछती है, लेकिन सिंचन उससे कहता है कि अभी कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए तुम डेट को पोस्टपोन कर दो और बाद में मैं तुम्हारे स्टोर को खोलने में तुम्हारी हेल्प भी करूँगा। फिर जीजी उसे कहती है कि क्या तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम मेरे ड्रीम पर गिव अप कर दोगे, और उसे बताती है कि उसने एक्सीडेंटली उसकी ईमेल चेक कर ली थी। सिंचन उसे थोड़ा टाइम भी मांगता है, लेकिन जीजी उसे कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने स्टोर को वहाँ पर चला कर ही रहूँगी, और फिर वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि जीजी के पास में उस लैंडलॉर्ड का भी फ़ोन आता है और जीजी को वो उस जगह को देने से मना कर देता है। जीजी उससे मिलने के लिए भी चाहती है। वहाँ उसे पता चलता है कि किसी और ने उस जगह की हायर प्राइस में उसे ख़रीद लिया है, इसलिए लैंडलॉर्ड ने अपना डिसीजन चेंज कर दिया है। तभी वहाँ पर जीजी के पास में जिक्सिन का कॉल आता है। वो अपनी प्रॉब्लम उसे बताती है तो जिक्सिन उसकी न्यू स्टोर को ढूंढने में भी हेल्प करता है। वहाँ पर जिक्सिन जीजी को एक न्यू स्टोर ढूंढ कर भी दे देता है, जिससे कि जीजी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर जिक्सिन उसे कहता है कि अगर आगे कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो मुझे बता दे। उधर जीवी की असिस्टेंट उसे बताती है कि जीजी ने अपने स्टोर को ओपन कर लिया है और एलेक्स ने भी उसे अपनी ब्रांड का मैनेजर बनाने का ऑफ़र दिया है। ये सुनकर जीवी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। फिर वो अपनी एक फ्रेंड को कॉल करती है और एक न्यूज़ सोशल मीडिया पर डालने के लिए कहती है। वहाँ पर सिंचन भी उस न्यूज़ को देखता है और दरअसल उस न्यूज़ में ये बताया गया हुआ होता है कि जीजी ने एलेक्स के ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया है और अपना खुद का स्टोर ओपन कर लिया है। सिंचन को समझ नहीं आता कि आखिर ये बात किसने वहाँ पर फैला दी, क्योंकि ये बात तो सीक्रेट थी। फिर आगे सिंचन जीजी के पास में जाता है और उसे उस न्यूज़ के बारे में बताता है और उसे लग रहा होता है कि ये बात सोशल मीडिया पर जीजी ने ही बताई है। इस वजह से उन दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा बहस भी हो जाती है, क्योंकि जीजी वहाँ पर कहती है कि उसने ये सब कुछ नहीं करा है और उधर जीजी को ये भी लग रहा होता है कि सिंचन ने ही उस लैंडलॉर्ड को स्टोर देने से भी मना कर दिया। सिंचन को भी कुछ समझ नहीं आता कि आखिर जीजी ऐसा क्यों बोल रही है। उन दोनों के बीच में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, लेकिन तब भी जीजी सिंचन से यही कहती है कि उसने ये बात नहीं फैलाई है और तब सिंचन उसे कहता है कि तुम अब फ्री हो, और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।